हेलो डियर, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग मस्त होंगे। मैं सुजीत स्वागत करता हूँ आपको अपना यूट्यूब चैनल BCC ब्राइट कोचिंग सेंटर में। तो पीछे के वीडियोस में हम एलसीएम को देख रहे थे। वहाँ हमने एलसीएम के सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझाया था। एलसीएम को 3 विधि से बनाना सिखाया था। बहुत सारे हमने पीछे के वीडियोज़ में एग्जाम्पल किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। तो आज के वीडियो में भी हम एलसीएम को ही देखेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम को देखेंगे। तो अगर आपने पीछे के वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो सबसे पहले पीछे के वीडियोस को देखो, पीछे के वीडियोस को रिवाइज करो, उसके बाद आगे के लिए कंटिन्यू करो, तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। और अगर आप चैनल पर नए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाओ, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ को अपलोड करूँ, नए वीडियोज़ को अपलोड करूँ, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो बिना टाइम पास किए हुए हम आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमें दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम बनाना सीखना है। यहाँ पे दशमलव वाली संख्याएं दी गई हैं, जैसे 1.2 लिखा हुआ है, 0.24 लिखा हुआ है और 0.6 लिखा हुआ है। इनका हमें एलसीएम निकालना है। हम पहले क्या देखे थे, सपोज इसमें 0.9 होता, 1.2 के बजाय सिर्फ अगर 12 होता, यहाँ पे सिर्फ 24 होता और यहाँ पे सिर्फ 6 होता, तो 12, 24 और 6 का एलसीएम बनाना आसान था। हम इजीली एलसीएम बना सकते थे इसका, बट इसमें दशमलव आ गया तो दशमलव की वजह से प्रॉब्लम हो गया। तो हम क्या करें, हम कुछ ऐसा काम करें जिसकी वजह से इसमें दशमलव गायब हो जाए, मतलब दशमलव हट जाए। अगर दशमलव न रहता तो इसका एलसीएम बनाना आसान होता। तो देखो हम कैसे एलसीएम इसमें से दशमलव को हटाएंगे, उसको सबसे पहले सीखते हैं। तो सपोज यहाँ पे अगर एक संख्या आपको दी गई है, जो लिखा हुआ है, मान लो कि 1.25 लिखा हुआ है, 1.25 लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि इसमें से दशमलव को हटा दें, दशमलव को हटा दें। तो इसमें क्या चेंजिंग करना पड़ेगा, तो देखो सबसे पहले मान लो इसमें 10 से गुणा कर देते हैं। हम 1.25 में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। तो क्या होगा, हमने आपको दशमलव वाला गुणा बनाना सिखाया है पीछे के वीडियोज़ में। तो यदि वहाँ से आपने नहीं देखी है तो दशमलव के गुणा, भागा, जोड़, घटाओ, वहाँ से वीडियो को आप रिवाइज कर सकते हो। उसका लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो दशमलव वाला गुणा हमने आपको कैसे बनाना सिखाया था। बिना दशमलव को ध्यान में रखे हुए पहले संख्या को गुणा कर लेते हैं, उसके बाद दशमलव को गिन के लगा देते हैं जितने अंक के बाद दशमलव रहता है। तो अगर इसमें दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये सिंपली 125 लिखा हुआ है, 125 में आपको 10 से गुणा करना है। तो 125 में 10 से गुणा करने का मतलब क्या होता है कि लास्ट में एक जीरो बैठ जाएगा। तो सिंपली क्या करेंगे, 125 ऐसे लिखेंगे, 125 ऐसे लिखेंगे और फिर इस पर क्या हो जाएगा, 10 से गुणा करने का मतलब है कि लास्ट में एक तो जीरो बैठ जाएगा। ठीक है, ये तो बिना दशमलव ध्यान में रखे हुए हम गुणा कर लिए। उसके बाद दशमलव गिन लेते हैं कि कितने स्थान के बाद है। तो दशमलव हमेशा इधर से हम गिनते हैं, इधर दाईं तरफ से। तो दाईं तरफ से ये 2 अंक के बाद दशमलव है, तो ये आंसर जो है इसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो एक ये 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा दी। ठीक है, अब मान लो यही संख्या लिखा होता, इसी संख्या में मान लो कि हमें 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है, तो क्या परिवर्तन होगा। देखो 100 से गुणा करने का मतलब क्या होता है, 125 में ये 100 से गुणा करने का मतलब है डबल जीरो बैठ जाएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 125 लिख देंगे ऐसे और इस पर डबल जीरो ऐसे बैठा देते हैं, डबल जीरो ऐसे बैठा देते हैं। अब देखो यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद दशमलव था। तो आंसर जो है इसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 2 अंक के बाद इधर से दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा अब। ठीक है, तो देखो ये दशमलव वाली संख्या रहता है तो इसके लास्ट में अगर ये जीरो रहता है तो इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। ये लास्ट में जीरो है तो इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंपली अब 125 लिखा हुआ है। अब 125 के लास्ट में इधर कितना भी जीरो रहे, 125 दशमलव और 0 लिखा हुआ है, तो इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये रियल में सिर्फ 125 ही लिखा हुआ है, 125 ही लिखा हुआ है। तो इसमें दशमलव गायब तो हो गया, गायब हो गया कि नहीं। यानी कि क्या किए हम, यहाँ पे 1.25 था तो एक जीरो से गुणा किए तो दशमलव यहाँ से खिसक कर ये एक अंक यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, इस पर डबल जीरो से गुणा किए तो दशमलव क्या हो गया, यहाँ से खिसक के 2 अंक इधर आ गया, 2 अंक इधर आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया। 125 के बाद दशमलव आ गया, 125 के बाद दशमलव यहाँ पे आ गया, इधर कितना भी जीरो रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि जितना अंक के बाद दशमलव है उतना ही जीरो से गुणा करना पड़ेगा, तो दशमलव गायब हो जाएगा। चलो मान लो ऐसा हो जाए कि 1.25 लिखा हुआ था, 1.25 लिखा हुआ था, इस पर हम 1000 से गुणा कर दें, मतलब एक पे ये 3 जीरो से गुणा कर दें, 3 जीरो से गुणा कर दें। तो क्या होगा, बिना दशमलव को ध्यान में रखे पहले गुणा करते हैं। तो 125 पे 3 जीरो बैठा देते हैं। देखो 125 पे क्या कर दिए, ये 3 जीरो बैठा देते हैं, एक, ये 2 और ये 3 जीरो बैठा दिए। अब क्या करना है, 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देते हैं। तो यहाँ से 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, एक अंक, 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे ऐसे। तो देखो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए और ये लास्ट में जीरो का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। तो बताओ क्या हो गया, यहाँ पे क्या परिवर्तन आया, एक पे 3 जीरो से गुणा किया है ना, तो यहाँ दशमलव 3 अंक इधर खिसक गया, 3 अंक इधर खिसक गया है। तो इसमें तो 2 ही अंक था, इसमें 2 ही अंक था, 2 ही अंक था, तो 1 जीरो एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पे। ठीक है, मान लो 1.25 ऐसे होता, 1.25 होता और इस पे क्या करेंगे, एक पे 4 जीरो से गुणा करेंगे, एक पे 4 जीरो से गुणा कर देते अगर सपोज
1 पे 4 को 0 से गुणा कर देते तो क्या होता, 125 में 4 जो 0 से गुणा कर देते क्या होता है, 125 लिख देते और इस पर कितना जीरो बैठा देते, 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 जीरो, इस प्रकार आ जाता। बट ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद इधर से दशमलव बैठा देंगे तो यहाँ ऐसे दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इस लास्ट में जीरो का तो इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है तो क्या आ गया बताओ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 12,500 आ गया। यानी कि 4 जीरो से गुणा किए हैं तो दशमलव कहाँ से कहाँ आ गया, दशमलव जो यहाँ 1 के बाद था ये 4 अंक इधर खिसक गया, 1 2 3 4 अंक यहाँ पे दशमलव खिसक गया है। यानी कि 1 पे जितना जीरो से गुणा करोगे आप उतना ही अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा। तो चलो अब डायरेक्ट देखते हैं कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। मान लो 2 दशमलव ये 5 और 3 और ये 2 ऐसे लिखा हुआ है, तो अगर इसमें 10 से गुणा कर दोगे तो क्या परिवर्तन होगा बताओ। 10 से गुणा करने का मतलब क्या है कि दशमलव 1 अंक इधर खिसक जाएगा, दशमलव 1 अंक इधर खिसक जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 के बाद जो दशमलव है वो 5 के बाद अब दशमलव आ जाएगा। यानी कि पहले तो ये ऐसा होगा, ये 2 5 और 3 2 पहले ऐसा लिखेंगे, 2 ये 2 5 3 2 लिखेंगे और ये दशमलव 1 पे 1 जीरो से गुणा किए हैं तो 1 अंक दशमलव इधर खिसकेगा, मतलब 5 के बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। 10 से गुणा करने का मतलब ये है। अब मान लो इसी संख्या में अगर 100 से आप गुणा करोगे तो क्या होगा, 100 से गुणा करने का मतलब क्या है, डबल जीरो से गुणा कर रहे हैं हम, तो डबल जीरो से गुणा करने का मतलब क्या है कि 2 अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा। यानी कि सबसे पहले तो ये नंबर लिखेंगे, ये 25 और 32 जो लिखा हुआ है ये नंबर सबसे पहले लिख लिए। ठीक है, अब देखो 2 अंक इधर खिसक जाएगा दशमलव, मतलब ये पहले 2 के बाद था तो 2 अंक इधर खिसकेगा, मतलब अब 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, लास्ट में ये 0 0 कुछ 0 0 आएगा, बट उस 0 0 का तो कोई मतलब नहीं होता है। अब ये बताओ इसी नंबर में अगर 1000 से आप गुणा कर दो, 1000 से गुणा कर दो तो क्या परिवर्तन होगा, तो ये दशमलव जो 1 अंक इधर दशमलव जो था 2 के बाद था वो 3 अंक इधर पे खिसक जाएगा, 3 अंक इधर पे खिसक जाएगा। यानी कि पहले नंबर क्या है, नंबर लिख देते हैं, ये 25 32 जो लिखा हुआ 25 32 लिख दिए। अब ये 3 अंक दशमलव इधर खिसकाना है तो पहले दशमलव यहाँ पे था तो 3 अंक इधर खिसकेगा, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि सबसे लास्ट में आ जाएगा। और दशमलव यहाँ पे लिखने का तो कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे दशमलव लगा दो और इधर 0 0 रहेगा, मान लो कितना भी 0 0 रहेगा, 3 को 0 है तो यहाँ 3 को 0 आया होगा। तो बताओ यहाँ पे दशमलव आ गया और इसके लास्ट में सब 0 0 है तो इस 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो सिंपली इसमें से दशमलव गायब ही हो गया। यानी कि हम क्या देखें कि दशमलव जितने अंक के बाद रहेगा, जितने इधर से ये दाईं तरफ से दशमलव जितने अंक के बाद रहेगा 1 पे उतना ही 0 से गुणा कर देंगे तो उसमें का दशमलव गायब हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो इस पे और 0 से गुणा कर देते, इसी नंबर में ये 1 पे 4 0 से गुणा कर देते, 1 2 3 और ये 4 0 से गुणा कर देते तो क्या हो जाता, हम क्या जानते हैं दशमलव पे 4 को 0 से गुणा किए हैं, मतलब 1 पे 4 को 0 से गुणा किए हैं तो दशमलव 4 अंक इधर खिसकेगा। यानी कि इसमें तो 3 ही अंक है, 4 अंक इधर खिसकाना है तो 1 0 भी बैठ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो 25 32 उतारेंगे, 25 और ये 32 उतारेंगे, 25 32 उतारेंगे और ये 4 को 0 है तो 4 अंक के बाद दशमलव इधर आना चाहिए, मतलब दशमलव यहाँ पे था तो 4 अंक इधर आना चाहिए, तो इसमें 3 ही अंक है तो 1 0 भी बैठ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे दशमलव लगा होगा तो यहाँ पे दशमलव लगा के इधर कितना भी 0 लगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो इस प्रकार इतना आ जाएगा। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें तो दशमलव को गायब करना है, तो दशमलव को किसी संख्या में दशमलव का गायब करना है तो उसमें 0 0 से गुणा करना है। कितना 0 0 से गुणा करना है, तो जितने अंक के बाद दशमलव रहेगा, यानी कि दाईं तरफ से जितने अंक के बाद दशमलव रहेगा 1 पे उतना ही 0 से गुणा कर देंगे तो उस संख्या में दशमलव गायब हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि कैसे एलसीएम निकालेंगे दशमलव संख्याओं का। तो अब इन दशमलव की संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हम क्या चाहेंगे कि इस संख्याओं में दशमलव गायब हो जाए, दशमलव हट जाए। तो देखो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें 1 पे 1 0 मतलब 10 से हम गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो इसमें दशमलव हट जाएगा, और इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा। लेकिन देखो क्या बात है कि इसमें 10 से, इसमें 100 से, इसमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, बट सबको अलग अलग संख्या से हम गुणा नहीं कर सकते हैं, सबको एक ही संख्या से गुणा करना है। सबको या तो 10 से गुणा कर दो या फिर सबको 100 से गुणा कर दो। ठीक है, एक ही नंबर से गुणा करना है, सबके साथ एक ही काम करना है। तो अगर 10 से गुणा कर देंगे सब में तो इसमें का दशमलव हट जाएगा, इसमें का दशमलव हट जाएगा, बट इसमें का दशमलव तो रह ही जाएगा। 10 से गुणा करेंगे दशमलव यहाँ पे आ जाएगा तो 2.4 रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सब में 100 से गुणा कर देंगे, सब में 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें दशमलव हट जाएगा और इसमें 100 से गुणा करने का मतलब 2 अंक इधर आना चाहिए दशमलव, तो इस पर 1 एक्स्ट्रा 0 बैठ जाएगा, और इसमें 2 अंक इधर आना चाहिए तो इस पर 1 एक्स्ट्रा 0 बैठ जाएगा। इस प्रकार सब में दशमलव गायब हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि अगर सबसे जिसमें ज़्यादा अंक के बाद दशमलव है उसमें दशमलव गायब करेंगे तो सब में का दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा अंक के बाद दशमलव किसमें है, उस पर उतना ही अंक के बाद 0 लगा देंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें सब में 100 से गुणा कर देंगे। तो बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये 100 से गुणा करने पर, ये 100 से ये गुणा करने पर, 100 से ये गुणा करने पर
100 से गुणा करने पर, तो 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे मतलब 2 जीरो है, तो 12 में अगर 100 से गुणा कर देंगे तो दो अंक इधर दशमलव आना चाहिए, बट इसमें एक ही अंक है, तो बताओ एक तो जीरो बैठ जाएगा, मतलब ये 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, 120 आ जाएगा। अब बताओ इसमें 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव 2 अंक इधर आना चाहिए, तो यहाँ पे दशमलव आके लग जाएगा, तो बस ये सिर्फ 24 हो जाएगा, ये सिर्फ क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव 2 अंक इधर आना चाहिए, इसमें एक ही अंक है, तो 2 अंक के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो बैठ जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि सब में 100 से गुणा कर दिए तो क्या हो गया, सबका दशमलव गायब हो गया। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं का अब एलसीएम निकाल लेंगे, तो इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते हैं। मुझे गुणनखंड विधि से इजी लगता है, आसान लगता है और जल्दी बन पाता है, तो चलो हम सिर्फ गुणनखंड विधि से ही एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे पीछे मैंने सारे विधि आपको बता दिया है, लेकिन हम यहाँ पे एक ही विधि से बनाएंगे, गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो चलो 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और फिर यहाँ पे 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलो ये 24 का अभाज्य ये 120 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या है, लास्ट में एगो जीरो आया है, तो इसके लिए क्या करेंगे बताओ, एगो जीरो है तो इसके लिए सबसे पहले तो 2 और ये 5 लिख देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे बताओ ये क्या आया, 12 आया है, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, ये 4 अगुणे 3 लिख सकते हैं, 4 अगुणे 3 लिख सकते हैं ऐसा। तो ये देखो ये 4 में तो 2 दो है, 2 गुणे 2 होता है, तो 2 को 2 यहाँ पे है और 1 2 यहाँ पे है, तो बताओ 3 को 2 है रियल में, तो 2 के पावर यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक 3 बच रहा है, तो बताओ गुणा 3 लिख देंगे। और ये बताओ 5 एक ठो आया है, तो 5 के पावर 1 लिख देंगे, यानी कि 5 लिख देंगे। हो गया अभाज्य गुणनखंड इसका। अब ये बताओ 24 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 6 अगुणे 4 लिख सकते हैं, इसके लिए 6 चौके 24 होता है, 6 गुणे 4 लिख देंगे। लेकिन इसमें क्या है बताओ, 4 को और तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, ये 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, इसके लिए 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। और इसमें एक ठो और 2 है, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 अगुणे 2 लिख सकते हैं। बताओ 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 अगुणे 2 लिख सकते हैं इसके लिए। और ये 4 को कैसे लिख सकते हैं, ये 2 के पावर ये 2 लिख सकते हैं, इस प्रकार। तो देखो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो इसमें 2 को 2 तो इसमें है और 1 को 2 इसमें है, तो यहाँ 2 कितना है टोटल, 2 तो 3 को है। ठीक है, और ये 3 कितना है, तो 3 एक ठो है, 3 एक ठो है, और इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसको गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 में 3 से गुणा करेंगे 8 तरीके 24 हो जाएगा। अब ये बताओ ये लास्ट में एक ठो जीरो आया है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ये 2 अगुणे 5 लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे 6 आया है लास्ट में, तो 6 के लिए क्या लिख सकते हैं, ये 2 अगुणे 3 लिख सकते हैं, इस प्रकार ऐसा हो गया। अब सेम नंबर के लिए क्या करेंगे, पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है, तो 2 के पावर ये 2 लिख दिए, 2 के पावर 2 लिख दिए। फिर 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो 3 के पावर 1 लिख दिए। फिर उसके बाद 5 एक बार आ रहा है, तो 5 के पावर 1 लिख दिए। यानी कि 1 लिखो, पावर में 1 लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि सभी संख्याओं को सबसे पहले हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब उसके बाद एलसीएम निकालना है इनका, तो एलसीएम अब निकाल लेते हैं। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं का बड़ा घात को हम लेते हैं और उसका गुणनफल ज्ञात करते हैं। यानी कि 2 का सबसे बड़ा घात सबसे पहले लेंगे। 2 का सबसे बड़ा घात क्या है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, यानी कि 2 के पावर 3 सबसे बड़ा घात है। अब बताओ 3 का सबसे बड़ा घात लेना है, तो 3 का पावर 1 ही है सब में, तो 3 के पावर 1 एक ठो ले लिए। उसके बाद 5 का सबसे बड़ा घात का बताना है, तो 5 का सबसे बड़ा घात तो 5 के पावर 1 ही है, तो 5 के पावर 1 ले लिए। अब इन्हीं संख्याओं का गुणा करेंगे और वही गुणनफल ही हमारा एलसीएम होगा। तो बताओ एक ठो यहाँ पे 5 है और एक ठो यहाँ पे 2 ले लेते हैं इसमें से, तो 5 दिन 10 हो जाएगा, एक जीरो ऐसे बैठा देंगे। तो यहाँ पे 1 2 ये 5 खत्म हो गया है, और यहाँ पे 1 2 यहाँ पे खत्म हो गया, तो 2 2 यहाँ पे बचा हुआ है। तो 2 2 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 होता है, और 4 में 3 से गुणा करेंगे, 4 तो ये 12 हो जाएगा, तो ये 12 बैठा देंगे। यानी कि 12 पे 1 जीरो बैठ जाएगा, यानी कि इन संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा, 120 आएगा। लेकिन ये 120 जो एलसीएम आया है रियल में 120, 24 और 60 का एलसीएम है ये तो, बट इन संख्याओं का एलसीएम निकालना था क्या, नहीं, इनका एलसीएम नहीं निकालना था। हमें तो एलसीएम निकालना था 1.2, 0.24 और 0.6 का एलसीएम निकालना था। बट हमने सुविधा के लिए क्या किया था, अपनी सुविधा के लिए क्या किया था, सब में 100 से गुणा कर दिया था। तो 100 से गुणा कर दिया था, नंबर परिवर्तित हो गया था, और इस परिवर्तित नंबर का हमने एलसीएम निकाला है, बट रियल में एलसीएम तो हमें इनका निकालना है। तो 100 से जो पहले गुणा किए थे, अब रियल में जो यहाँ पे क्या जो नंबर आया एलसीएम आया है, इसमें हम क्या करेंगे, 100 से भागा कर देंगे, 100 से भागा कर देंगे। तो 100 से भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पे कितना जीरो आया है, तो 1 पे 2 जीरो आया है, तो दिए गए नंबर में ये इधर से दाई तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। यानी कि देखो 120 में क्या करेंगे, 120 में यदि ये 100 का भागा देंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट भागा देंगे तो क्या आएगा, रियल में कितना आएगा, ये 2 अंक के बाद ये 1 पे 2 जीरो है, 1 पे 2 जीरो है, तो ऊपर वाले नंबर में 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, इधर से दाई अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। यानी कि सिंपली क्या करेंगे, 120 लिखेंगे, ऐसे 120 लिखेंगे, और इधर से 2 अंक के बाद दशमलव बैठेंगे, तो 1 अंक ये 2 अंक,
2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। और ये लास्ट में 0 आया तो इस 0 का तो कोई मतलब नहीं होता है। तो क्या आ गया, ये रियल में 1.2 आ गया। 1.2 ही हमारा आंसर है, फाइनल आंसर है। ठीक है, यानी कि क्या करते हैं, एक पे कितना भी 0 रहेगा, अगर उन एक पे 0 0 से भागा देते हैं तो जितना भी 0 रहता है ऊपर वाली संख्या में उतनी ही अंक के बाद दशमलव बैठ जाता है। देखो मैं आपको भागा देख के भी दिखा देता हूँ कि रियल में 1.2 ही आएगा। यानी कि 100 से हमें भागा देना है, 100 से भागा देना है 120 में, 100 से भागा देना चाहते हैं 120 में। तो बताओ सबसे पहले कितनी बार में भागा लगेगा, एक बार में भागा लगेगा, 100 एकम 100 हो जाएगा, ऐसे 100 एकम 100 हो जाएगा। यहाँ से शेषफल कितना बचेगा, ये 20 बचेगा। तो अब इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे दशमलव दे के और यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे। तो बताओ 100 दूना कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। 100 दूना कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा। तो भागफल कितना आया, 1.2 आया। और वही यहाँ पे डायरेक्ट हम समझ पा रहे थे। ठीक है, तो यानी कि अगर जितना 0 रहेगा, बटा में जितना 0 रहेगा, एक पे जितना 0 रहेगा, डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए बिना भाग दिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं में जितना 0 रहे बटा में उतना ही अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे और वो फाइनल भागफल हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो चलो और संख्याओं को हम एलसीएम निकालना सीखते हैं कि दशमलव वाली संख्या दी हैं तो कैसे एलसीएम निकालें, और कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो इनका एलसीएम हमें निकालना है। तो सबसे पहले संख्याएं दशमलव में दी गई हैं, तो सबसे पहले हम क्या चाहेंगे कि दशमलव संख्या में से दशमलव गायब हो जाए। तो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अंक के बाद किसमें दशमलव है। तो बताओ इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है। तो अगर इसमें दशमलव गायब करेंगे तो सब में का ऑटोमेटिक दशमलव गायब हो जाएगा। यानी कि सब में हमें किसी एक ही नंबर से गुणा करना है। यानी कि सब में 10 से करो या फिर सब में 100 से करो या सब में 1000 से करो, किसी एक ही नंबर से गुणा करना है। बट सब में 10 से गुणा कर देंगे तो इसमें का दशमलव गायब हो जाएगा, लेकिन इसमें दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, दशमलव रह जाएगा। इसमें दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, दशमलव तो रह ही जाएगा। सब में 100 से गुणा कर देंगे तो इसमें का दशमलव हट जाएगा, इसमें दशमलव हट जाएगा। बट ये वाला 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, इसमें दशमलव रह ही जाएगा। तो हम क्या चाहेंगे कि दशमलव सब में का गायब करना है, तो सबसे ज़्यादा अंक के बाद जिसमें दशमलव आया है उसमें दशमलव गायब करना चाहेंगे। अगर उसमें दशमलव गायब करेंगे तो इसमें का कम अंक के बाद दशमलव वाला वो ऑटोमेटिक दशमलव गायब हो जाएगा। तो इसमें का दशमलव गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1 पे 3 को 0 मतलब 1000 से गुणा करना पड़ेगा। सभी संख्याओं में हम 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे 1000 से गुणा करने पर, बस 1000 से ये गुणा करने पर, 1000 से गुणा ये करने पर सभी संख्याओं में क्या कर देते हैं, हम 1000 से गुणा कर देते हैं। तो 1000 में कितना 0 आया है, 1 पे 3 को 0 आया है। तो 1 पे 3 को 0 से गुणा करने का मतलब क्या है कि दशमलव इधर दाईं तरफ 3 अंक खिसक जाएगा, 3 अंक खिसक जाएगा। तो सबसे पहले तो ये 16 लिख देते हैं, 16 लिख देते हैं। अब देखो तो 3 अंक इधर दशमलव खिसकाना है, बट इसमें तो एक ही अंक है, 2 अंक और चाहिए। तो 2 अंक और चाहिए तो 2 को 0 यहाँ पर बैठा देंगे, बस ये आंसर हो जाएगा। फिर मान लो इसमें 1000 से गुणा करना है तो इस पर 3 को 0 से गुणा करना है, तो 3 अंक दशमलव इधर आना चाहिए। बट यहाँ पे तो 2 ही अंक है, तो 2 ही अंक है, पहले यहाँ पे 4 लिख लिए। इसमें दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है। अब दशमलव 3 अंक इधर आना चाहिए, तो इसमें एक ही अंक है, ये 2 अंक है, 2 अंक है तो 1 0 इस पर बैठ जाएगा, यानी कि ये 40 हो जाएगा। अब बताओ इसमें दशमलव, पहले ये नंबर उतार लेते हैं, दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये 5 लिखा हुआ है। 5 के इधर कितना भी 0 रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यानी कि सिंपली ये 5 लिखा हुआ है अगर दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो। अब बताओ दशमलव 1000 से गुणा करेंगे, दशमलव 3 अंक इधर खिसकना चाहिए, 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, इधर कितना भी 0 रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि सिंपली 5 हो जाएगा ये। यानी कि अब हमको एलसीएम निकालना है किसका, 1600 का, 40 का और 5 का एलसीएम निकालना है। तो चलो इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो ये 1600 का अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर उसके बाद ये 40 का अभाज्य गुणनखंड करना है और ये 5 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलो कर देते हैं हम। तो देखो इसमें लास्ट में 2 0 आया है, तो 2 0 का मतलब क्या होता है कि 1 2 और 1 5 रहेगा तो 1 0 का काम खत्म हो गया। फिर और 1 2 और 1 5 और रहेगा तो ये 1 0 का काम खत्म हो गया। 16 का मतलब क्या होता है, 16 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 2 के पावर 4। 16 को क्या समझ सकते हैं, 2 के पावर 4 समझ सकते हैं। तो चलो इसका फाइनल हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 2 यहाँ पे 4 गो है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 गो है। तो 2 को 2 यहाँ पे है, 4 को 2 यहाँ पे। तो बताओ 2 कितनी बार है, इसमें 6 बार है और ये 3 तो नहीं है और सीधे 5 है। तो 5 कितनी बार है, 2 बार है। तो 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब ये देखो तो 40 लिखा हुआ है, तो लास्ट में 1 तो 0 है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हो आप, ये 2 गुणे 5 लिख देंगे इसके लिए 2। और ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर ये 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इन सब का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। 2 के पावर 4 को, सॉरी 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर ये 2 लिख सकते हैं। 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 5 40,
40 आ गया। तो इस प्रकार इन संख्याओं का गुणा करके हमें ये वेरीफाई कर सकते हैं कि इतना आ रहा है कि नहीं। यदि इतना आ जाएगा तो सही है। तो इसको फाइनली अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है हमें। तो 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर क्या आ जाएगा, 2 के पावर ये 3 आ जाएगा, ठीक है। और 5 कितनी बार आया है, 5 एक बार आया है, तो 5 के पावर 1 आ जाएगा, ऐसे हो गया। अभी देखो इसमें तो 5 है, तो 5 को तो अब नहीं तोड़ सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 5 के पावर 1 लिख सकते हैं, बस काम खत्म हो गया। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो सबका बड़ा घात लेते हैं। तो 2 का सबसे बड़ा घात क्या है, 2 तो इसमें नहीं आया तो कोई बात नहीं है, जिसमें आया उसी में सबसे बड़ा घात देखेंगे। तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 6, 2 का सबसे बड़ा घात यहाँ पे दिख रहा है 2 के पावर 6, तो 2 के पावर 6 ले लिए। 3 आया है किसी में क्या, 3 किसी में नहीं आया है, तो 3 के बाद अब 5 आया है, तो 5 का सबसे बड़ा घात क्या हो जाएगा, तो 5 का सबसे बड़ा घात 2 है, तो 5 के पावर ये 2 ले लिए। चलो अब इनका ही गुणा करना है, तो इनका गुणा करना है, तो 5 यहाँ पे 2 है, तो इसमें से 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो 2 5 और 2 मिलकर क्या बना लेगा, लास्ट में 2 ठो 0 बना लेगा, ऐसे 2 ठो 0 बना लेगा। इसका काम तो खत्म हो गया है, और इसमें 2 बचा हुआ है, 4 गो सिर्फ 2 बचा हुआ है, तो 2 4 गो बचा हुआ है, इसमें 2 कितना बचा हुआ है, 4 गो बचा हुआ है, तो 4 को 2 का गुणा कर देते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आएगा, ये 16 आएगा, 16 आ जाएगा। यानी कि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इन सभी संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 1600 आ जाएगा। बट रियल में 1600 जो एलसीएम आया है वो इन संख्याओं का एलसीएम आया है, मतलब 1600, 40 और 5 का एलसीएम आया है। बट हमें एलसीएम तो ये दशमलव वाली संख्या का निकालना था, तो हम क्या किए थे, अपनी सुविधा के लिए क्या किए थे, 1000 से सब में गुणा किए थे, तो लास्ट में क्या कर देंगे, 1000 से हम भागा कर देंगे, यहाँ पे 1000 से यहाँ पे भागा कर देंगे 1000 से भागा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो क्या बच रहा है, 16/10 बच रहा है, यानी कि नीचे में 1 जीरो बच रहा है। तो 1 जीरो बचने का मतलब क्या है कि ऊपर में 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी कि क्या लिखेंगे, ये 16 लिखेंगे और 1 अंक के बाद इधर से दशमलव बैठाना है, तो यहाँ पे ये दशमलव आ जाएगा, यानी कि 1.6 1.6 आ जाएगा। यानी कि इन दी गई दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम क्या है, 1.6 है, ठीक है। तो शुरू में कितना, जितना से हम गुणा किए थे, लास्ट में जो एलसीएम आ रहा है उतना ही से भागा कर देंगे, तो ये दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम मिल जाएगा, ऐसे। यानी कि मान लो समझाते हैं हम आपको, जैसे 5 है, 5 में हम क्या किए, ये 100 से गुणा कर दिए, 100 से गुणा कर दिए तो कितना आ गया, ये 500 आ गया, 500 आ गया। अब क्या किए, रियल में हमारे पास नंबर कितना था, 5 था, 5 में हम क्या किए थे, ये 100 से गुणा कर दिए थे, कितना हो गया था, 500 हो गया था। फिर 100 से गुणा किए थे और फिर उसी को लास्ट में क्या कर दिए, हम ये 100 से भागा कर देते हैं, ठीक है। 100 से अगर भागा कर देंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, लास्ट में कितना आ जाएगा, फिर दोबारा 5 ही तो आ जाएगा ना। यानी कि जितना से शुरू में गुणा किए थे, जितना से शुरू में गुणा किए थे, लास्ट में फिर उतना ही से भागा कर दिए, तो बात तो सेम आ गया, पहले जितना नंबर था उतना ही नंबर आ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ भी पहले जितना से गुणा करते हैं हम, लास्ट में उतना ही से भागा कर देते हैं, तो बात वही हो जाता है, मतलब दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम निकल जाता है। तो चलो और कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उनका एलसीएम निकालते हैं। अब दी गई संख्या में दशमलव दिख रहा है, तो सबसे पहले दशमलव को गायब करो। दशमलव गायब करने के लिए हम क्या देखेंगे, देखेंगे सबसे ज़्यादा अंक के बाद किसमें दशमलव है, तो इसमें 1 अंक के बाद है, इसमें तो दशमलव है ही नहीं, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है और इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है। तो मेन रियल में इसमें दशमलव गायब करेंगे तो सब में का दशमलव ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 पे 3 को 0 से गुणा करना है। तो बताओ 1 पे 3 को 0 से गुणा कर रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे, 1 पे 3 को 0 यानी कि कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 से गुणा करने पर, यानी कि सभी संख्याओं में 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 से ये गुणा, 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर ऐसा लिख देंगे। तो सब में 1000 से गुणा कर दो, तो 1000 से गुणा करने का मतलब क्या होता है कि 3 अंक दशमलव इधर खिसकेगा, दाईं तरफ खिसकेगा, तो इसमें तो दशमलव है ही नहीं, तो 1000 से गुणा करेंगे तो सीधे क्या आ जाएगा, 5 पे 3 जीरो आ जाएगा, ये 1 2 और ये 3 जीरो आ जाएगा, ऐसे हो गया। अब ये बताओ इसमें दशमलव पहले ध्यान में नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 24 लिखा हुआ है। अब बताओ दशमलव 3 अंक इधर किसका है, तो इसमें 1 ही अंक है, तो 2 ठो जीरो बैठ जाएगा। 3 अंक इधर लाना था, इसमें 1 अंक है, तो एगो जीरो, तो एगो जीरो जो होगा एक दशमलव को गायब करने में खत्म हो जाएगा और 2 जीरो इसमें लग जाएगा, तो 2400 हो जाएगा। अब बताओ 36 है, दशमलव ध्यान में नहीं रखेंगे तो 36 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले 36 को उतार लिए। अब इसमें 1000 से गुणा करने का मतलब क्या है कि दशमलव 3 अंक इधर खिसकेगा, तो इसमें 2 ही अंक है, तो 2 जीरो तो खत्म हो जाएगा इसके 2 दशमलव को गायब करने में, और 1 जीरो बच जाएगा, तो 1 जीरो यहाँ पे लग जाएगा, मतलब 360 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें दशमलव ध्यान में नहीं रखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ये 72 लिखा हुआ है, तो चलो हम 72 लिख लिए। अब क्या है, 3 को जीरो है, तो 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगाना है, तो दशमलव सिंपली कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, इधर कितना भी जीरो लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ 72 हो जाएगा। तो चलो अब दी गई संख्याओं क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। तो हमें अभाज्य गुणनखंड करना है किसका, ये 5000 का, 5000, फिर उसके बाद क्या है, ये 2400 है, फिर उसके बाद ये 360 है, यहाँ पे ये 360 है, फिर उसके बाद क्या है 72 का अभाज्य गुणनखंड करना है। इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे
और उसके बाद सभी संख्याओं का बड़ा घात लेंगे और उसका गुणनफल निकालेंगे। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 को जीरो आया है, 3 को जीरो आया है, तो 1 को जीरो बनाने के लिए 1 को 2 और 1 को 5 चाहिए। तो 3 को जीरो बनाने के लिए 3 को 2 और 3 को 5 चाहिए। ठीक है, 3 को 2 और 3 को 5 चाहिए, यानी कि 2 कितनी चाहिए, 3 को चाहिए, और ये 5 कितनी चाहिए, 3 को चाहिए। 3 को 2 और 3 को 5 रहेगा तो 3 को जीरो बना लेगा, और लास्ट में यहाँ पे एक और 5 बच रहा है, तो गुणा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो फाइनली इसका अभाज्य गुणनफल कितना होगा, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 तो 3 बार आ रहा है, तो 2 के पावर 3 लिख दिए, और 5 3 बार और 1 बार, ये 4 बार, तो 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो 5 के पावर ये 4 लिख दिए। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो पहले 0 0 के लिए लिख लो, लास्ट में ये 2 को जीरो आया है, तो 2 को जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए, ये 2 को 2 चाहिए, और ये 5 भी 2 को ही चाहिए। तो बताओ 2 को जीरो का काम खत्म हो गया। और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ये 24 के लिए क्या लिख सकते हैं, 8 3 के 24 लिख सकते हैं, यानी कि 8 गुणे 3 लिख सकते हैं, 8 गुणे 3 लिख सकते हैं। लेकिन ये 8 को तो अभी तोड़ सकते हैं, 8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 8 के लिए 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो फाइनली इसका अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं हम। 2 यहाँ पे 2 गो है, 2 यहाँ पे 2 गो है, और यहाँ पे 2 का गो है, 3 गो है, तो 3 और 2 5, यानी कि 2 इसमें कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, 2 के पावर 5 हो गया। 3 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा, तो 3 के पावर 1 लिख देंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और ये बताओ 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 5 के पावर ये 2 लिख दिए। इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब बताओ ये 360 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो पहले 0 के लिए क्या लिखेंगे, 1 को 2 और 1 को 5 लिख देंगे ऐसे। अब बताओ इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 36 के लिए क्या लिख सकते हैं, तो 9 के 36 लिख सकते हैं, यानी कि 9 और गुणे 4 लिख सकते हैं, 9 के 36 लिख सकते हैं। अब बताओ इस 2 और इस 5 को तो नहीं तोड़ सकते हैं, बट इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, ऐसा 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो फाइनली इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 2 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, और 2 यहाँ पे 1 बार आ रहा है, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 2 के पावर ये 3 लिख दिए ऐसे। और यहाँ 3 कितनी बार आ रहा है, तो 3 यहाँ पे 3 बार आ रहा है, तो 3 के पावर क्या लिख देंगे, 3 के पावर यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर बताओ अब क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 5 के पावर 1 लिख देंगे। ऐसे इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 72 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 72 को कैसे लिख सकते हैं, 18 चौके 72 होता है, 18 चौके 72 होता है, तो 72 लिख लिए। अब ये 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को 2 के पावर ये 2 लिख सकते हैं, और ये 18 को कैसे लिख सकते हैं, ये 9 गुणा 2 लिख सकते हैं, ये 9 दूनी 18 होता है। इस 2 को तो आप नहीं तोड़ सकते हैं, बट 9 को कैसे लिख सकते हैं, ये 3 के पावर ये 2 लिख सकते हैं ऐसे। तो चलो इसका फाइनल में अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और 2 1 बार आ रहा है, यानी कि 2 यहाँ पे 3 बार आ रहा है, तो 2 के पावर क्या लिख दिए, 3 लिख दिए। और यहाँ 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 3 के पावर क्या लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे, 3 के पावर ये 2 लिख दिए। इस प्रकार इनका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो चलो अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं का बड़ा घात लेते हैं। तो 2 का सबसे बड़ा घात लिखना है पहले। तो 2 का सबसे बड़ा घात क्या है, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 3 है यहाँ पे, तो 2 के पावर 5 ही सबसे बड़ा घात है। तो चलो 2 के पावर 5 लिख लेते हैं हम। तो 2 के पावर 5 हो गया। अब 3 का सबसे बड़ा घात लिखना है, तो 3 का सबसे बड़ा घात लिख देते हैं। 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है, और यह 3 के पावर 1 है, तो 3 के पावर 3 सबसे बड़ा घात है, तो 3 के पावर यहाँ पे 3 लिख लिए। अब बताओ 5 का सबसे बड़ा घात देखना है, तो 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें 1 है, 5 इसमें 2 है, 5 इसमें तो 4 गो है, तो 5 का सबसे बड़ा घात क्या हो जाएगा, 5 के पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका गुणनफल निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, 1 को 2 और 1 को 5 का गुणा करने के बाद 1 को 0 बना लेता है। तो 5 यहाँ पे कितना है, 4 गो है, और 2 यहाँ पे कितना है, 5 गो है। तो इसमें से 2 4 को ले लेते हैं, 2 4 को ले लेते हैं, और यहाँ पे 5 4 को मिलकर क्या बना लेगा, ये 4 को 0 बना लेगा। 1, ये 2, और यहाँ 3, और ये 4, 4 को 0 बना लिया। अब यहाँ पे 2 कितनी बच रहा है, 2 1 को बच रहा है, और यहाँ पे 3 3 गो है। तो 3 3 गो का मतलब क्या होता है, 3 के 9, 9 27, 27 में 2 से गुणा कर देना है और यहाँ पे लिख देना है। तो बताओ ये 27 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 27 में 27 जोड़ दो, तो 7 7 14 के 4 हाथ से लेकर जाएगा, 2 2 4 1 5, यानी कि 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये 54 लिख देंगे ऐसे, यानी कि 54 पे 4 को 0, ये एलसीएम आया। ये एलसीएम जो आया है रियल में इन संख्याओं का एलसीएम आया है, इन संख्याओं का एलसीएम आया है, मतलब 5000, 2400, 360, 72 का एलसीएम आया है ये। बट हमें इनका एलसीएम तो नहीं निकालना था, हमें तो इन दशमलव वाली संख्या का एलसीएम निकालना था। तो रियल में हम क्या किए हैं, 1000 से गुणा किए हैं, सभी संख्याओं में 1000 से गुणा किए हैं। तो जो आंसर आया है इसमें 1000 से क्या कर देते हैं, हम भागा कर देते हैं लास्ट में। तो 1000 से अगर यहाँ पे भागा कर देंगे तो वो दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। तो 1000 से भागा करने का मतलब क्या होता है कि पहले 0 0 कट रहा है तो 0 0 कटा देंगे, अगर नहीं कट रहा होता
तो 3 को जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देते हैं। तो इसको या तो ऐसे समझो कि 3 अंक नीचे में 3 को जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव बैठा दो। तो यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे तो इधर लास्ट में जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो यानी कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा। या फिर ऐसे समझो कि लास्ट में यहाँ पे 3 को जीरो है तो 3 को जीरो से 3 को जीरो खत्म हो जाएगा ऐसे, तो कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा। यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 540। दशमलव वाली संख्या का एलसीएम कितना हो जाएगा फाइनली, ये 540 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इनका एलसीएम निकल गया। तो चलो नेक्स्ट संख्या का फिर एलसीएम हम निकालते हैं। अब इनका एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई संख्या में से दशमलव को गायब करके दशमलव को हटाएंगे। तो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अंक के बाद किसमें दशमलव है, तो इसमें 1 अंक, इसमें 2 अंक, इसमें 1 अंक, इसमें 3 अंक। 3 अंक के बाद दशमलव है तो हम क्या करेंगे, 1 पे 3 को जीरो से गुणा करेंगे सब में, क्योंकि इसमें का दशमलव हटाएंगे तो सब में का दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 पे 3 को जीरो मतलब 1000 से गुणा करने पर, 1000 से ये गुणा करने पर सबसे पहले क्या लिख देंगे, 1000 से ये गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर। तो 1000 से गुणा करने का मतलब क्या होता है कि लास्ट में 3 को जीरो बैठाना है, लास्ट में 3 को जीरो बैठाना है। या डायरेक्ट हम कैसे समझते हैं कि 3 को जीरो से गुणा करने का मतलब क्या होता है कि दशमलव 3 अंक इधर की ओर खिसकेगा, मतलब दशमलव 3 अंक इधर दाईं तरफ खिसकेगा। तो इसमें तो एक ही अंक है, अगर इसमें दशमलव को सबसे पहले ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये कितना लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है। तो इस दशमलव को 3 अंक इधर खिसकाना है तो इसमें एक ही अंक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 ठो जीरो बैठ जाएगा ऐसे। यानी कि ये 0.6 में 1000 से गुणा करेंगे तो 600 आंसर आएगा। ठीक है, अब ये दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो कितना लिखा हुआ है, ये 9 लिखा हुआ है। अब ये दशमलव कितना अंक के बाद है, 2 अंक के बाद दशमलव है, बट रियल में 3 अंक इधर दशमलव खिसकना चाहिए, तो ये 2 अंक यहाँ पे है, तो 1 अंक और चाहिए था हमको, तो 1 अंक के लिए क्या हो जाएगा, 1 जीरो बैठ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब बताओ 1.8 लिखा हुआ है, दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो रियल में वो 18 है। अब इसमें अगर 1000 से गुणा करेंगे तो दशमलव 3 अंक इधर आएगा, तो इसमें एक ही अंक है, 1 अंक है तो 2 जीरो बैठ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब बताओ इसमें क्या है, इसमें दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो 15 लिखा हुआ है, 15 का आगे इधर कितना भी जीरो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये 15 लिखा हुआ है। अब बताओ 3 अंक इधर दशमलव आना चाहिए, तो इसमें 3 अंक तो है ही है, तो इसमें एक भी जीरो नहीं बैठेगा, यानी कि दशमलव यहाँ पे आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर कितना भी जीरो रहे, यानी सिर्फ 15 हो जाएगा। अब दी गई संख्याओं को क्या करते हैं, हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर उसके बाद एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो चलो ये 600 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 600 का अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर ये 90 का अभाज्य गुणनखंड करना है, और ये फिर ये 1800 का अभाज्य गुणनखंड करना है, और फिर ये 15 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसमें लास्ट में 2 को जीरो आया, तो 2 को जीरो के लिए हम क्या जानते हैं कि 2 को जीरो बनाने के लिए 2 को 2 चाहिए और 2 को 5 चाहिए, 2 को 2 और 2 को 5 का गुणा कर देंगे, 2 को जीरो बन जाएगा, मतलब 100 बन जाएगा रियल में। ये 2 को जीरो का मतलब क्या होता है कि 6 में 100 से गुणा किया गया है, 6 गुणे 100 लिख सकते हैं, और 100 बनाने के लिए क्या होता है 2 को 2 और 2 को 5 चाहिए। अब ये 6 को कैसे समझ सकते हैं, 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तब इसका फाइनल लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 इसमें कितना है, 2 को यहाँ पे है, 1 को यहाँ पे है, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 2 के पावर 3 लिख दिए। अब देखो 3 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा, तो 3 के पावर 1 लिख दिए। और ये 5 इसमें कितनी बार आ रहा है, तो 5 2 बार आ रहा है, तो 5 के पावर ये 2 लिख दिए, हो गया। अब 90 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो पहले 0 के लिए क्या करेंगे, 1 को 2 लिख देंगे और 1 को 5 लिख देंगे। अब ये 9 के लिए क्या लिख सकते हैं, 9 के लिए 3 गुणे 3 लिखेंगे, यानी कि 3 के पावर ये 2 लिख सकते हैं। तो फाइनली इसका क्या होगा, ये 2 तो 1 बार आ रहा है तो 2 के पावर 1 ही लिख देंगे, और 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 3 के पावर ये 2 लिख देंगे। और ये 5 कितनी बार आ रहा है, 1 ही बार आ रहा है, तो 5 के पावर 1 लिख देंगे। चलो अब इनका करते हैं, तो लास्ट में 2 ठो जीरो आया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 2 को 2 चाहिए और ये 2 को 5 चाहिए, 2 2 और 2 को 5 मिलकर क्या बना लेगा, 2 को जीरो बना लेगा। अब ये 18 कैसे लिख सकते हैं, तो 9 गुणा 2 लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 2 लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 होता है। अब ये देखो इनको नहीं तोड़ सकते हैं, इनको नहीं तोड़ सकते हैं, इनको नहीं तोड़ सकते हैं, बट ये 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर ये 2 लिख सकते हैं, ऐसे 3 के पावर 2 में तोड़ सकते हैं। तो फाइनल इसका कितना आएगा, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 1 बार यहाँ पे आ रहा है और 2 बार यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 2 के पावर ये 3 लिख दिए। अब ये देखो 3 कितनी बार आ रहा है, तो 9 को 3 के पावर 2 लिखे हैं, यानी कि 3 कितनी बार आ रहा है, 3 के पावर 2, यानी कि 3 तो 2 बार आ रहा है, तो 3 के पावर ये 2 लिख दिए। और 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 2 बार आ रहा है, तो 5 के पावर यहाँ पे 2 लिख दिए। बस इनका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब ये 15 के लिए क्या लिख सकते हैं, ये 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब देखो इनमें 3 को नहीं तोड़ सकते हैं, 5 को नहीं तोड़ सकते हैं, यानी इसका फाइनल अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 3 गुणे 5 ही लिख सकते हैं बस, यानी कि 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। अब इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं का बड़ा घात लेते हैं। तो 2 का बड़ा घात लेना है, फिर 3 का बड़ा घात लेना है। तो 2 का सबसे बड़ा घात क्या है, 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर यहाँ पे 3 ले लिए। अब बताओ
ये 3 का सबसे बड़ा घात क्या है, 3 के पावर 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 के पावर क्या ले लिए, ये 2 ले लिए। अब बताओ 5 का सबसे बड़ा घात लेना है, तो 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 2 है, 5 का सबसे बड़ा घात क्या है, 5 के पावर ये 2 है, तो 5 के पावर ये 2 ले लिए। अब देखो अब यहाँ पे 5 तो दूगो है और यहाँ दूगो यहाँ से 2 ले लेंगे, तो 5 दूगो और 2 दूगो मिलके क्या बना लेगा लास्ट में, ये 2 ठो जीरो बना लेगा। यहाँ से ये तो काम खत्म हो गया है, इसका गुणा कर दिए हम, यहाँ से एगो 2 बच रहा है और यहाँ पे 3 का गो है, 2 है, तो 3 दूगो का मतलब क्या होता है, 3 गुणे 3 करना है, तो 3 का 9 और 9 दूनी कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। यानी कि एलसीएम कितना आएगा, 1800 आएगा। बट ये जो एलसीएम आया है किनका आया है, इन सभी संख्याओं का एलसीएम आया है, यानी कि 690, 1800 और 15, इनका एलसीएम 1800 आया है। बट हमें एलसीएम किनका निकालना था, ये दशमलव वाली संख्या का निकालना था। तो हम अपनी सुविधा के लिए क्या किए थे, इनमें 1000 से गुणा किए थे, तो जितना से गुणा किए थे लास्ट में उतना ही से भागा कर देंगे, तो दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 1000 से गुणा किए थे, तो यहाँ पे लास्ट में क्या कर देंगे, ये 1000 से ही क्या कर देते हैं, ये भागा कर देते हैं, तो ये 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 बटा में 10 आ रहा है, यानी कि बटा में 1 जीरो आ रहा है, एक पे 1 जीरो आ रहा है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, मतलब 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यहाँ पे 1.8 हो जाएगा और यही हमारा ये आंसर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नीचे में अगर 1 पे जितना 0 रहता है, 1 पे जितना भी 0 रहता है, ध्यान देना है 1 पे 0 रहना चाहिए, 1 पे जितना 0 रहेगा ऊपर वाली संख्या में इधर दाईं तरफ से उतना ही अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी 1 पे 1 जीरो था तो इधर से दाईं तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 1.8 आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अगली संख्या का एलसीएम निकालते हैं। तो चलो हमें अब इस संख्या का ये एलसीएम निकालना है। तो दशमलव वाली संख्या है, तो सबसे पहले हम क्या चाहेंगे कि दशमलव को गायब करें। तो दशमलव को गायब करने के लिए हम क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अंक के बाद जिसमें दशमलव रहता है उसमें का दशमलव गायब करना चाहते हैं, तो ये कम अंक वाली ऑटोमेटिक गायब हो जाता है दशमलव। तो बताओ इसमें सबसे ज़्यादा अंक के बाद किसमें दशमलव है, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है। तो 3 अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें दशमलव गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 अंक के बाद है तो 1 पे 3 को 0 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो सभी संख्याओं में हम 1000 से गुणा कर देंगे, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, 1000 से गुणा करने पर, 1000 से ये गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, तो चलो 1000 से गुणा कर देते हैं। तो 1000 से गुणा करने का मतलब क्या होता है कि 3 को 0 आया है तो दशमलव 3 अंक इधर खिसकेगा, इसमें तो दशमलव है ही नहीं, इसमें दशमलव कहाँ पे समझ सकते हैं हम, दशमलव यहाँ पे समझ सकते हैं। तो 3 अंक दशमलव इधर खिसकेगा मतलब क्या हो जाएगा, 3 को 0 आ जाएगा इसमें सिंपली। तो बताओ 15 में 1000 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 15000 हो जाएगा, 1 2 3 को 0 बैठ जाएगा ऐसे। अब बताओ इसमें 3 को 0 से गुणा करेंगे, 1 पे 3 को 0 से गुणा करेंगे तो इसमें 1 अंक है, तो एगो ये दशमलव यहाँ पे खिसकाने में तो 1 जीरो यहाँ पे खत्म हो जाएगा और ये 2 जीरो बच जाएगा, यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव खिसकना चाहिए, इसमें 1 अंक है तो 2 जीरो बैठ जाएगा, यानी कि 45 पे क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो ऐसे बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, दशमलव इसमें 2 अंक के बाद है तो दशमलव ये किधर खिसकेगा, इधर दाईं तरफ 3 अंक खिसकेगा, बट इसमें तो 2 अंक है तो 3 अंक खिसकेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 280 आ जाएगा, 280 हो जाएगा। अब ये बताओ तो यहाँ पे दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये कितना लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, सिंपल 25 है, लेकिन दशमलव यहाँ पे है तो 3 अंक इधर खिसकेगा, दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इसमें दशमलव सिर्फ खत्म हो जाएगा और ये 25 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसके बाद एलसीएम निकालते हैं। तो चलो ये 15000 है, सबसे पहला नंबर ये 15000 है, 15000 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद 4500, ये 4500 का अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर उसके बाद 280 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर उसके बाद 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलो सभी संख्याओं के लिए अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। तो बताओ इसमें 3 को 0 आया, तो 3 को 0 के लिए क्या लिख सकते हैं, 3 को 2 चाहिए और ये 5 भी 3 को चाहिए, 3 को 2 और 3 को 5 मिलके क्या बना लेगा, लास्ट में 3 को 0 बना लेगा। और ये 15 को कैसे तोड़ सकते हैं, ये 5 अगुड़े 3 में तोड़ सकते हैं, 5 से 15 हो जाएगा। अब इनमें से किसी को नहीं तोड़ा जा सकता है, तो फाइनल हम सभी का पावर को जोड़ के लिख देते हैं। तो 2 एक बार आ रहा है और 2 कहीं पे नहीं है, तो 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है तो 3 के पावर 1 लिख देंगे। और यहाँ 5 कितनी बार आ रहा है, तो 3 बार यहाँ पे 1 बार यहाँ पे, तो 5 कितनी बार आ रहा है, 5 4 बार आ रहा है, तो यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह देना है, 5 के पावर 4 लिख दिए। अब बताओ यहाँ 0 2 को आया है, तो 2 को 0 बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 को 2 चाहिए और ये 2 को 5 चाहिए, 2 को 2 और 5 भी 2 को चाहिए, तो पावर 2 लिख दिए, 2 के पावर 2 5 के पावर 2। अब बताओ या 45 को क्या लिख सकते हैं, तो 9 5 45 होता है, यानी कि 9 अगुड़े 5 लिख सकते हैं।
लेकिन ये देखो 9 को कैसे सोच सकते हैं, 9 को तोड़ सकते हैं 3 के पावर ये 2 में, यानी कि 3 गुणे 3 में तोड़ सकते हैं। तो चलो फाइनल लिख देते हैं आप। 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 2 बार आ रहा है, तो 2 के पावर ये 2 लिख दिए, ऐसे हो गया। 3 कितनी बार आ रहा है, तो ये 9 को ही क्या लिखे हैं, 3 के पावर 2 लिखे हैं। तो अब इसको ऐसे समझना है, 3 के पावर 2 समझना है। तो 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब बताओ 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार यहाँ पे और 1 बार यहाँ पे, तो 5 3 बार आ रहा है, तो 5 के पावर क्या लिख देंगे, ये 3 लिख देंगे, 5 के पावर 3 हो गया। अब बताओ लास्ट में एक तो जीरो है, तो इसके लिए क्या बना लो आप, ये 2 गुणे 5 तो पहले लिख लेंगे, 5 दूनी 10 हो गया। अब ये 28 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 7 चौके 28 होता है, यानी कि 7 गुणे 4 हो जाएगा। अब देखो ये 7 को तो नहीं तोड़ सकते हैं, बट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 के पावर ये 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो फाइनल अभाज्य गुणनखंड इसका लिख देते हैं। तो 2 एक बार आएगा और 2 इसमें 2 बार आया है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और 3 तो इसमें आया नहीं है, तो 5 आया है, एक बार आया तो 5 के पावर 1 लिख देंगे। 1 लिखो पावर में, चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 एक बार आया तो 7 के पावर 1 लिख देंगे, ठीक है। अब बताओ इसका करना है, 25 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं हम, 5 के पावर ये 2 लिख सकते हैं, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, ये 5 के पावर ये 2 आया। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सभी संख्याओं का हम बड़ा घात लेते हैं। तो 2 का सबसे बड़ा घात लिखते हैं सबसे पहले। तो 2 का सबसे बड़ा घात क्या है, 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 लिख लिए ऐसे। बताओ अब 3 का सबसे बड़ा घात बताओ, तो 3 का सबसे बड़ा घात क्या हो जाएगा, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2, तो 3 के पावर ये 2 हो जाएगा। सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 के पावर 2 है। अब 5 देख लेते हैं, तो 5 के पावर 2, 5 के पावर 1, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4। सबसे बड़ा पावर क्या है, 5 के पावर 4 है, तो 5 के पावर यहाँ पे 4 लिख लिए। अब बताओ और कोई नंबर है क्या, तो 7 आ रहा है, 7 एक बार आ रहा है, तो 7 के पावर 1 लिख लिए। ऐसा मतलब किसी एगो संख्या में भी आया है, एगो संख्या के अभाज्य गुणनखंड में भी कोई आया है तो उसको भी लेना है, और 1 से ज़्यादा में आया है तो सबसे बड़ा पावर लेना है, ऐसे करना है। अब इन संख्याओं का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये देखो 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, और 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो 5 4 गो है और 2 3 गो है, 2 तो कम ही है, तो यहाँ पे 2 3 बार ले लेते हैं और यहाँ पे 5 3 को ले लेते हैं, तो लास्ट में क्या बना लेगा, लास्ट में ये 3 को 0 बना लेगा। इसके लिए तो लास्ट में 3 को 0 बन गया। यहाँ तो 2 का सारा काम खत्म हो गया, लेकिन यहाँ से एगो 5 बचा हुआ है, तो बाकी बचे हुए नंबर का हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ बताओ 3 के 9 होता, 3 के पावर 2 है तो 3 के 9 हो जाएगा, और 9 पच्चे 45 हो जाएगा। यहाँ एक तो 5 बचा हुआ है तो 9 पच्चे 45 हो जाएगा, और 45 में सिर्फ 7 से गुणा कर देना है। तो चलो 45 में और ये 7 से गुणा कर देते हैं, तो 7 पच्चे 35 के 5 हो जाएगा, हासिल कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा। और ये सच्चों का 28 है, 28 में 3 जोड़ दो, तो 28 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो 315 आ रहा है, तो यहाँ पे 315 लिख दिए, यानी कि 315 पे 3 को 0 आएगा, एलसीएम आएगा। तो ये एलसीएम जो आया किनका आया है, इन सभी संख्याओं का एलसीएम आया है। बट हमें तो दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है, तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या किए थे, 1000 से गुणा किए थे, ठीक है। अपनी सुविधा के लिए 1000 से गुणा किए थे, तो लास्ट में हम क्या कर देंगे, ये 1000 से क्या कर देंगे, ये भागा कर देंगे। 1000 से भागा कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये 3 को 0 से ये 3 को 0 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और लास्ट में कितना बच जाएगा, 315 बच जाएगा। तो ये 315 जो बचा हुआ है, यही हमारा फाइनल आंसर है। दशमलव वाली संख्याओं का यही एलसीएम हो जाएगा 315, ठीक है। और इस प्रकार हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाता है। तो अब तक हमने क्या देखा है, इस चीज़ को एक बार समराइज करते हैं, हम एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि दशमलव वाली संख्याओं का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो इसमें दशमलव को गायब करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद एलसीएम निकालना है। तो दशमलव गायब करने के लिए हम क्या जानते हैं कि दशमलव को अगर हटाना है तो उसमें या तो 10 से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है, 1000 से गुणा करना है, 10,000 से गुणा करना है, मतलब 1 पे 0 0 से गुणा करना है। तो हम देखेंगे कि क्या जितने अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हमेशा इधर से गिनते हैं, हम दाईं तरफ से गिनते हैं, तो जितने अंक के बाद दशमलव है 1 पे उतना ही 0 से गुणा कर देंगे तो उसमें का दशमलव गायब हो जाएगा। यानी कि इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 पे 2 को 0 से गुणा करेंगे तो इसमें का दशमलव गायब हो जाएगा, 125 बच जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पे 1 पे 3 को 0 से गुणा कर देंगे तो इसमें 2 को 0 तो इसमें दो दशमलव गायब करने में खत्म हो गया, और 1 को 0 जो बच जाएगा वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि क्या था, ये 2 अंक के बाद दशमलव था, तो सिर्फ दशमलव गायब करने के लिए 2 को 0 चाहिए था, बट ये 2 को 0 तो इस दशमलव गायब करने में खत्म होगा, और 2 को 0 और बच जाएगा तो 2 को 0 यहाँ पे लग जाएगा। या फिर ऐसे सोचो कि 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 पे ये 4 को 0 से गुणा कर रहे हैं, तो ये दशमलव 4 अंक इधर खिसकना चाहिए, तो 2 अंक तो यहाँ पे हो जाएगा, और 2 अंक और चाहिए तो 2 अंक और चाहिए, तो इसके लिए 2 0 और बैठा देंगे, ऐसा सोचेंगे। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी दशमलव वाली संख्या दी गई है उनमें दशमलव को गायब करेंगे। तो दशमलव गायब करने के लिए क्या करते हैं, सब में किसी एक ही नंबर से गुणा करना है, सब में 10 से करो, या सब में 100 से करो, या सब में 1000 से करो। तो हम क्या चाहेंगे कि सबसे बड़ा जो मतलब सबसे ज़्यादा अंक जिसमें आया है, सबसे ज़्यादा अंक के बाद जिसमें दशमलव है उसमें का दशमलव गायब करना चाहेंगे। तो उसमें का दशमलव गायब करेंगे तो छोटी संख्या है, मतलब जिसमें कम अंक के बाद दशमलव है उसमें ऑटोमेटिक दशमलव गायब हो जाएगा।
तो सब में देखेंगे क्या सबसे ज़्यादा अंक किसमें है, उसमें दशमलव कितने अंक के बाद है, और उस पर उतना ही 0 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, दशमलव गायब हो जाएगा। और जो लास्ट में एलसीएम आएगा वो तो इन संख्याओं का एलसीएम आया है, मतलब दशमलव गायब करने के बाद जो नंबर आया उन संख्याओं का एलसीएम प्राप्त हुआ है। तो लास्ट ये शुरू में जितना से गुणा किए थे लास्ट में हम उतना ही से भागा कर देंगे, तो फिर दशमलव वाली संख्याओं का हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या किया है, एग्जाम्पल को बनाया है 1, 2 और यहाँ 3, 4 और ये 5 एग्जाम्पल को देखा है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप अच्छे से समझे हुए हो। तो अगर आपने समझा हुआ है अच्छे से तो अच्छी बात है, अदरवाइज समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा आप रिवाइज कर सकते हो, फिर उसके बाद कहीं से भी दशमलव वाली संख्या लेकर आप उसका एलसीएम इजीली निकाल सकते हो। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में अगली चीज़ों के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।